हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द डॉक्टर। माय नेम इज़ कोमल यादव और आज हम पढ़ेंगे एमएचसी। व्हाट इज़ द एमएचसी एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एमएचसी। दैट इज़ एमएचसी इज़ अ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो अब हम बात करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या। हमारा जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी उसमें क्या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो क्या करेंगे, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। सो अब हम बात करते हैं, हमने पहले भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। मेरे से पहले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स था, उसमें भी मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिया। उससे पहले मैंने हाइपर सेंसिटिविटी में इसकी बात करी थी, एपीसी डेट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो हम बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। सो सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। डेट इज अ प्रोफेशनल, here you can see antigen presenting cell. It is of 2 types. Here you can see professional and it is a non-professional. Professionals में हमारे कौन से आते हैं, B cells that is a for memory cells you can say and macrophages. Macrophages क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी जब तक हमारे सेल्स में होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसाइट्स। और अगर वो जब सेल से बाहर आ जाते हैं ब्लड में तो हम उन्हें कहते हैं मैक्रोफेज। और अगर यही ब्लड से किसी ऑर्गेन या टिश्यू में चले जाते हैं उसका नेम चेंज हो जाता है। लाइक अगर वो लीवर्स में जाएंगे तो क्या हो गए, कफर सेल्स कहते हैं हम उन्हें, आपने उनका नाम सुना ही होगा। आपने अब हम बात करते हैं दैट इज अ फोर्थ वन इज अ डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स एंड इंटरडिजिटेटिंग डेंड्राइटिक सेल्स। सो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। और इंटरडिजिटेटिंग सेल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डेट इज स्किन में भी। और स्किन में कहाँ पर, स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और स्किन में हम जाने से क्या कहते हैं उनको, लैंगरहैंस सेल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्रोफेजेस नॉर्मली सेल्स में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं। और अगर वो मोनोसाइट से दैट इज अ सेल्स अगर वो ब्लड में आ जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज जब वो हमारे ब्लड में आने के बाद में जब किसी टिश्यू के अंदर जाते हैं, किल करते हैं, मैक्रोफेज क्या फेगोसाइटिक सेल का खाते हैं इनको। इनका काम क्या है, फेगोसाइट करना। तो ये खाते हैं। तो हमें मैंने ये अगर किसी ऑर्गन में जाएगा ब्लड से, जब किसी ऑर्गन या टिश्यू को डैमेज करेगा तो उसका नेम चेंज हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्किन से तो क्या हुआ, लैंगरहैंस सेल्स। अब बात करते हैं नॉन प्रोफेशनल्स में। नॉन प्रोफेशनल्स में हमारे आते हैं थाइमिक एपिथेलियल सेल्स आते हैं और एंडोथेलियल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट। अब आप बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोफेशनल्स, नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में भी कौन कौन से आते हैं मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एमएचसी की। डेट इज एमएचसी में कौन सा जीन प्रेजेंट होता है और कौन से क्रोमोजोम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। तो इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, डेट इज HLA जीन। और क्रोमोजोम नंबर कौन से क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, डेट इज क्रोमोजोम नंबर 6P। सो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और हम एक सेल्स लेते हैं, उसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, कौन सा उसमें MHC 1 है, कितने टाइप के हैं, 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो हम बात करते हैं, ये हमारा सेल है, यू कैन सी डेट इज जीन कौन सा प्रेजेंट है, ABC एंड हेयर इज MHC 2 वे यू कैन सी DP DQ DR। और जहाँ पर कोई भी MHC प्रेजेंट ही नहीं है, सो देयर इज नो MHC, इट इज़ अ थर्ड टाइप। सो हम पहले की बात करते हैं, ये फर्स्ट टाइप का MHC है, डेट इज MHC टाइप 1। इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट है, डेट इज ABC। और MHC 2 में कौन सा जीन प्रेजेंट है, DP DQ एंड DR। एंड वेयर इज नो MHC प्रेजेंट वी कॉल्ड थर्ड MHC टाइप। तो अब बात करते हैं इसमें क्या है, जो थर्ड टाइप का है जिसमें MHC कोई प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, डेट इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। कौन कौन सा, C2 और C4। ये 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जो कि हमारे जहाँ पर MHC कॉम्प्लेक्स नहीं होता वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टाइप। और बात करते हैं HSP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSP, डेट इज हीट शॉक प्रोटीन। एंड वन इज TNF, डेट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। अब बात करते हैं MHC कौन से क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, डेट इज क्रोमोजोम 6। उसमें कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है, डेट इज HLA जीन एंड HFE जीन। अब बात करते हैं फुल प्रॉपर MHC 1 टाइप में क्या डिफरेंस है और MHC 2 टाइप में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं MHC 1। ये हेयर यू कैन सी इट इज अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 प्रेजेंट्स है। हेयर यू कैन सी हेयर इज अवर एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। सो अगर हम देखें यहाँ पर हमारी माइक्रोग्लोबुलिन प्रोटीन आई,
हियर यू कैन सी बाइंड हुआ यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहाँ पे हमारा एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है और किसके किसके बीच में हो रहा है, अल्फा 1 और अल्फा 2 के। तो आप देख सकते हैं कैसे राउंड हो रहा है, डेट इज अ यू कैन सी क्लॉकवाइज, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 एंड हियर यू कैन सी दैट इज अ क्लॉकवाइज। सो हमारे MHC 1 में एंटीजन कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है, डेट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2। सो अब MHC 2 की बात करते हैं। ये हमारा सेल है, हियर यू कैन सी दिस इज अवर सेल, सॉरी, सो ये हमारा सेल है जहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 वर्टिकली प्रेजेंट है, लाइक यू कैन सी on the both side, like on the other hand that is a beta 1 and beta 2. Vertically you can see that this is a alpha 1 alpha 2 and here beta 1 beta 2. तो vertically देखें तो हमारा एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, that is a alpha 1 और बीटा 1 के बीच में प्रेजेंट है। और ये कैसा है, वर्टिकल है, क्योंकि उसमें हमने देखा अल्फा 1 और अल्फा 2 कैसा है, that is a clockwise. Here you can see vertical. तो अब बात करते हैं जो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है वो किसके किसके बीच में हो रही है। एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट हो रही है MHC 1 में किसके किसके बीच में, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में हो रही है। सो यू कैन सी अल्फा 1 और अल्फा 2। और यहाँ पर देखें तो MHC 2 में जो एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट हो रहा है किसके किसके बीच में हो रहा है, मैंने आपको बताया वर्टिकली हो रहा है, तो दोनों के बीच में, डेट इज अल्फा 1 और बीटा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अल्फा 1 और बीटा 1। अब कहाँ किसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंटेड, कहाँ पे प्रेजेंटेड होंगे ये एंटीजन। सो जो MHC 1 है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं हमारे, जहाँ पर भी हमारे सेल में जहाँ पर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहाँ पर MHC 1 टाइप प्रेजेंट होगा। ऑलवेज रिमेंबर डेट MHC 1 प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, लाइक प्लेटलेट्स। एंड जहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा न्यूक्लियस वहाँ पर हमारा MHC 1 टाइप प्रेजेंट ही नहीं होगा। सो कौन कौन से सेल्स हैं, लाइक सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, RBC जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, और स्पर्म, यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, तो यहाँ पर MHC 1 टाइप प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। एंड अब बात करते हैं MHC टाइप 2 की। सो यहाँ पर क्या कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जहाँ पे भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गया वहाँ पे MHC 2 टाइप प्रेजेंट होगा, सिंपल। अब प्रेजेंट्स 2 किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं CD8 सेल्स को। हमारे सेल्स दो टाइप के हैं, CD4 एंड CD8। सो CD8 कहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा, CD8 हमारा प्रेजेंट होगा MHC टाइप 1 में और CD4 हमारा प्रेजेंट होगा MHC टाइप 2 में। अब हमें याद करने का फॉर्मूला कैसे, हमने बात करी सेल्स की, सिंपल सी फॉर्मूला है, लाइक हमने देखा कि कौन कौन से एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कहाँ कहाँ पर हो रही है, MHC टाइप 1 में हो रही है हमारा, दैट इज अल्फा 1 एंड बीटा 1, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सॉरी, ये हो रहा है हमारा किस में, MHC टाइप 1 में। और हमारे MHC टाइप 2 में कहाँ कहाँ हो रहा है, अल्फा 1 और बीटा 1 में। सो 1 से क्या याद आ रहा है, ये होगा CD8, तो 1, हियर यू कैन सी 1। एंड CD4 में क्या, CD4 कहाँ पे प्रेजेंट है, MHC टाइप 2 आ रहा है। सो हियर यू कैन सी 4 2 8, 8 1 8। सो फॉर्मूला इज डेट इज अ रूल ऑफ फॉर्मूला क्या है, 8। हमें कैसे भी करके 8 लाना है। सो हमने देखा MHC टाइप 1 हो रहा है 1 एंड CD8, 8 1 8 एंड 4 2 8। सो ये कैन हमेशा आप कैसे याद कर सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 8 एंड 4 2 8, अल्फा 1 बीटा 1। यहाँ पे दो डिफरेंस है ला रहे, लाइक अल्फा 1 बीटा 1। सो हियर यू कैन लर्न फ्रॉम दिस, लाइक इसमें दो प्रेजेंट है हमारे क्या एंटीजन्स, लाइक अल्फा 1 और बीटा 1। यहाँ पर क्या खाली एक ही प्रेजेंट है, तो खाली 1। सो इसीलिए मैंने लिखा 8 एंड 1 एंड 4 एंड 2। अब हम बात करते हैं नॉर्मल एंटीजन्स क्या होते हैं और सुपर एंटीजन्स क्या होते हैं। सो नॉर्मल एंटीजन में क्या होता है, नॉर्मल एंटीजन में क्या होगा, हमारा जो MHC है क्या इसमें क्या होगा, इसकी क्लेफ्ट होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट है, यहाँ पर हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है और MHC यहाँ पर देखा आपने। तो क्या करेगा जो MHC है यहाँ पर क्या होगा, इसकी क्लेफ्ट में अल्फा और बीटा के क्लेफ्ट में, एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में बोल रही हूँ, तो यहाँ पर क्या बैक्टीरिया हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बैक्टीरिया आ जाएगा। सो हम यहाँ पर देख सकते हमारा जो दूसरा, जैसे हमारी बॉडी में कोई पैथोजन कॉज करेगा, कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो हम कैसे पहचानेंगे। सो यहाँ पर हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, यहाँ पर हमारे MHC की क्लेफ्ट है, यहाँ पर क्या होगा जो पैथोजन आ रहा है हमारे बाहर से, सराउंडिंग से आ रहा है हमारे बॉडी में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो लाइक एक तरह से बोल सकते हैं क्या
क्लेफ्ट मतलब क्या बीच में फंस जाएगा। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कोई न्यू पैथोजन आया है। सो हमारे उस बॉडी में कॉज करेगा क्या, डिजीज। सो यहाँ पर हो गया ये बंद, यहाँ पर हो जाएगा ये क्लेफ्ट, लाइक बाइंड हो जाएगा और इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा पैथोजन आया है। यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा और हमारे जो टी सेल्स हैं, इसे यहाँ पर हमारे टी सेल्स लाइक क्या प्रेजेंट करेंगे, टी सेल्स किसको, टी सेल हमें कैसे पहचानेंगे, दैट इज अ टी सेल रिसेप्टर्स, इससे हम पहचानेंगे टी सेल्स। अब बात करते हैं सुपर एंटीजन्स। हियर यू कैन सी सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन में क्या होगा, सुपर एंटीजन में जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वहाँ पर क्या होगा, जो कुछ ज़्यादा ही सुपर मतलब क्या, उसे पता है कि एमएससी में जा वो अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है, उसको पता है कि हमारे बॉडी में, या उसे पता है कि हमारे फॉरेन, वो एक तरह से वो हमारे लिए फॉरेन है और उसके लिए भी हम फॉरेन है। सो वो हमारी बॉडी में आने की कोशिश करेगा, बट उसे पता है कि वहाँ जाके वो फंस जाएगा कहीं, उसको पहचान ले जाएगा एंड हम उसे किल कर लेंगे। तो वो क्या करेगा, वो अपने लिए भी तो पावरफुल बनाएगा, अपने आप को भी तो पावरफुल बनाएगा। तो उसने क्या ट्रिक सोचा, उसने सोचा कि वो क्लेफ्ट में बाइंड ही नहीं होगा। सो सुपर एंटीजन क्या है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या होता है, एमएससी क्या एंटीजन प्रेजेंट कर, वो एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है उसमें। अब वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया बाहर से आएगा, पैथोजन आएगा, वो हमारी एमएससी के एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट में वो बाइंड ही नहीं होगा। सो उसने क्या ढूंढा कि वो कहीं और जाके बाइंड होगा। सो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पास में सिग्नल्स ही नहीं पहुंचेंगे, हमारी बॉडी में सिग्नल्स ही नहीं आएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आया है, तो हमें लेट पता चलेगा। सो इसने क्या ढूंढा, ये कहीं और जाके क्लेफ्ट बाइंड करेगा, डेट इज हियर यू कैन सी अल्फा एंड बीटा के बीच में कहीं ऊपर जाके लाइक क्लेफ्ट में बाइंड नहीं करेगा, अदर देन क्लेफ्ट वहाँ दूसरी जगह बाइंड करेगा। और ये कैन सी यहाँ पे टी सेल्स है, टी सेल्स क्या है, टी सेल्स रिसेप्टर्स, टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन सी हियर यू कैन सी दैट इज डज नॉट साइट अटैच टू एंटीजन। यहाँ पर वो एंटीजन यहाँ पे साइट में अटैच ही नहीं होंगे, ना तो बाइंड होंगे। एंड जो बाइंड नहीं होता है सुपर एंटीजन में, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बाइंड ही नहीं होता क्लेफ्ट में। एक एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस डेटिजा। ये क्या कॉज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है। सो मैंने आपको बताया, अब हम बात करते हैं पूरा, एक तरह से समराइज करती हूँ मैं कि आज हमने एमएससी में क्या पढ़ा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा एमएससी के टाइप पढ़ा, एमएससी 1, एमएससी 2, एमएससी 1 में क्या होता है, एमएससी 2 में क्या होता है। एमएससी 1 हमारा उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ CD8। मैंने आपको बताया कैसे आपको लर्न करना है, क्योंकि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट, दैट इज अल्फा 1। एंड इन द एमएससी टाइप 2 वहाँ पर क्या अल्फा 1 और बीटा 1 प्रेजेंट होते हैं। सो वहाँ पर 2, दैट इज अ 4 2 8। हमें क्या करना है, रूल ऑफ 8, हमें 8 लाना है। सो 4 2 8 एंड हियर इज 8 1 8। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उसमें कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट है, डेट इज अ प्रेजेंट और डेट इज अ CD4 एंड CD8। अब बात करते हैं एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट। एमएससी 1 में एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है अल्फा 1 और अल्फा 2 में। और एमएससी टाइप 2 का कहाँ पे हो रहा है, अल्फा 1 और बीटा 1 में हो रही है। और हम बात करते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन कौन से सेल्स में प्रेजेंट, लाइक मैंने बात करी एमएससी 1 की, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल द न्यूक्लिएटेड सेल, जहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा सेल में वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और एमएससी टाइप 2 वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एपीसी में, दैट इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जहाँ पे भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे वहाँ पर एमएससी 2 टाइप प्रेजेंट होगा। और हमने बात करी टाइप 3 की, वहाँ पर कोई भी एमएससी टाइप प्रेजेंट ही नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हियर यू कैन सी। और वहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, डेट इज C2 एंड C4। सो थैंक यू, आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और गाइज अगर आपको मेरे लेक्चर्स में कोई भी डाउट है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन, सो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम लाइक आवर पेज बी द डॉक्टर। आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।